हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। उपायुक्त रामनिवास यादव ने लगाया जनता दरबार। जिले के विभिन्न हिस्सों से आए दर्जनों लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं के समाधान के लिए लगाई गुहार। गावा प्रखंड के मंजने पंचायत अंतर्गत डकोल गांव में बारिश में गिरा 3 मिट्टी का घर। बेघर हुए गरीब परिवारों ने प्रशासन से आवास योजना दिलवाने की लगाई गुहार। समरणालय के समक्ष जमीन पर कब्जे की मांग को लेकर दलित परिवारों ने दिया धरना। प्रशासन ने न्याय दिलवाने का दिलाया भरोसा। और नई उत्पाद नीति के तहत शराब दुकानों की ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया होगी जल्द शुरू। 109 करोड़ का लक्ष्य। उत्पाद विभाग ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गिरिडीह जिला समरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न हिस्सों से आए दर्जनों लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी। जनता दरबार के माध्यम से उपायुक्त ने आवेदकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और मौके पर ही कई मामलों का समाधान भी किया। शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में भूमि विवाद, मैयत सम्मान योजना से जुड़ी समस्याएं, दिव्यांग जनों के लिए ट्राईसाइकिल की मांग, दाखिल खारिज, पेंशन, राशन, भू अर्जन, पेयजल, अभुआ आवास योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण विषय सामने आए। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को समरणालय में जनता दरबार का आयोजन होता है, जहाँ आम नागरिक अपनी शिकायतें सीधे रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में भी नागरिक अपने विभागीय आवेदन समरणालय में जमा कर त्वरित समाधान की उम्मीद कर सकते हैं। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि जनता दरबार सिर्फ शिकायत निवारण नहीं बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का एक सेतु है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि हर व्यक्ति की आवाज तक पहुंच हो और समाधान सुनिश्चित हो। समरणालय बाजार में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि योजनाओं, प्रशिक्षण, किसान गोष्ठियों, फसल प्रशिक्षण और न्यूट्री सीरियल सहित कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि तकनीकी खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक किसान गोष्ठियां कराई जाए और किसानों के अनुभवों का वीडियो डॉक्यूमेंटेशन हो। खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत सभी फसलों का क्षेत्र में प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित करने और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से योजना क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। गावा प्रखंड के मंजने पंचायत अंतर्गत डकोल गांव में किस्नू राय, लालो राय और कुलेश्वर यादव का कच्चा घर गुरुवार रात भारी बारिश में भरभरा कर गिर गया। गुरुवार को हुए भारी बारिश में डकोल गांव में किस्नू राय, लालू राय और कुलेश्वर यादव का कच्चा घर गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही भाकपा प्रखंड सचिव सकलदेव यादव मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि गरीब होने के बावजूद इन परिवारों को न तो अभुआ आवास योजना का लाभ मिला है, न ही प्रधानमंत्री आवास योजना का। जिनको आवास दिया गया है उन्हें भी कुछ असामाजिक तत्व घर बनाने नहीं दे रहे हैं। सकलदेव यादव ने स्थानीय अंचल अधिकारी और उपायुक्त से मांग की है कि किस्नू राय और लालू राय की जमीन को दबंगों से मुक्त कराया जाए और त्वरित मुआवजा एवं आवास उपलब्ध कराया जाए।
इस मौके पर नारायण यादव, संजय दास, बिरजू यादव, शांति देवी, मुन्नी देवी समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। लगातार बारिश के बीच बेघर हुआ परिवार अब भी डर के साए में जीवन बिता रहा है। सर सामान ये भी मतलब ये जो करे कोने फटा धरी रही ना अगला जल्दी छोड़ दिया ना अभी घर ना रहता है। भाकपा माले के एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग आज मंझने पंचायत के ग्राम डड़कुल में आए हुए हैं और इस भरी बरसात के मौसम में आए हुए हैं कि आप देख सकते हैं कच्चा मकान अभी भी अगुआ आवास से वंचित है और ये परिवार यहाँ पर रहने के विवश है। इनके ऊपर जो बारिश है लगातार चुभने के कगार पर है, गिरने के कगार पर, और कई घर है जो देखने को मिला कि गिर गया। यहाँ पर ग्रामीणों के सूचना मिलते ही हमने यहाँ पर आया और पाया कि अभी ऐसे दर्जनों घर है जो मिट्टी का है। आप देखें वीडियो के माध्यम से देख रहे, इसलिए हम चाहेंगे और इन लोगों का जो मामला है इनका अगुआ आवास आने के बावजूद भी यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो उनके मकान बनने लिए नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम अंचल पदाधिकारी और उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि अविलंब लालो राय और किशुन राय वगैरह का जो ज़मीन है वो उसका मुहैया मुक्त करा करके उन लोगों को दबंग किस्म का आदमी है जो अपने कैप्चर में करके मकान बनने नहीं दिया जा रहा है। आज उसका मकान जो है सो आधा मकान गिर चुका है और वो परिवार खतरे के अंदर में है। इसलिए आज हम इस बाइट के माध्यम से कहना चाहेंगे उपायुक्त महोदय से आके प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल विभाग से मैं कहना चाहूँगा कि तत्कालिक जांच करते हुए इन सभी भूमिहीनों को और जो कच्चा मकान है अविलंब इन लोगों को अगुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास देने का काम करे ताकि इन जो वंचित लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, इनका घर बन सके और इनको आशियाना मिल सके। इनके ऊपर से जो छत है वो छत देने का काम करे। गिरिडीह सदर प्रखंड के सिद्धवरिया पंचायत अंतर्गत भगवारा मौजा के दर्जनों दलित परिवारों ने अपनी जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला संग्रहणालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। हालांकि प्रभारी अंचल अधिकारी द्वारा न्याय का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने धरना वापस ले लिया। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें भूदान के तहत पर्चा दिया गया था, लेकिन उस जमीन पर कुछ भू माफिया कब्जा जमाए हुए है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अंचल कार्यालय से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक जमीन पर उनका हक नहीं दिलाया जाता धरना जारी रहेगा। सूचना मिलने पर प्रभारी अंचल अधिकारी सह बीडीओ गणेश रजक मौके पर पहुंचे और धरना दे रहे लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सभी दस्तावेजों के साथ ग्रामीणों को अंचल कार्यालय बुलाया गया है। बीडीओ ने कहा कि जमीन के दूसरे पक्ष ने भी जमींदार से हुक्मनामा मिलने का दावा किया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। तो क्या आश्वासन इन लोगों को चूंकि पूर्व में नोटिस दिया हुआ है कि 4 तारीख को जो आपको पर्चा मिला हुआ है, बंदोबस्ती का पर्चा मिला हुआ है और दूसरा पक्ष भी कभी वो दिखाते हैं कि हमको जमींदार से बंदोबस्ती प्राप्त है, तो उसको लेके आएंगे ताकि इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तविक में वो जमीन किसका हक बनता है। ये सिंधवरिया पंचायत के ग्राम बागमारा का मामला है। यहाँ पर 2 पक्षों के बीच विवाद की स्थिति है। एक पक्ष है जिनको पर्चा से बंदोबस्ती मिला है और दूसरा पक्ष है जो अपना बताते हैं कि बंदोबस्ती उनके जमींदार से बंदोबस्ती मिली है। लेकिन फिलहाल जो पक्ष यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनका उस जमीन पर भी दखल कब्जा नहीं है और चूँकि ये मामला पुराना इस संबंध में जांच रिपोर्ट भी इसका दिया गया हुआ है और इन्होंने आवेदन किया है ऑनलाइन नापी के लिए। राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद अब उत्पाद विभाग ने शराब दुकानों की ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। शुक्रवार को गिरिडीह उत्पाद विभाग की ओर से प्रेस वार्ता कर अगले 3 दिनों में जारी होने वाले टेंडर प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव सिंह, निरीक्षक रवि रंजन और कुमार महेंद्र ने बताया कि इस बार कोशिश रहेगी कि टेंडर में भारी लोगों की भागीदारी रोकी जाए। इसके लिए सख्त निगरानी की जाएगी। जिले के 7 देसी शराब दुकानें और 93 कंपोजिट दुकानें कुल 45 समूह में विभाजित की गई हैं। हर समूह में 2 दुकानें होंगी और एक समूह की औसत टेंडर कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए तय की गई है। विभाग ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 104 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, जबकि इस साल 109 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति लागू होने से पहले ही 4 महीने की वसूली पूरी हो चुकी है, जिससे लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है।
नई व्यवस्था के तहत संचालकों को बिक्री पर 12% कमीशन मिलेगा, लेकिन तय कोटा पूरा न करने पर 5% जुर्माना भी देना होगा। अधिकारियों ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा। जितना सेल करेंगे उसका 12% उसको फायदा होगा। 12% सेल का 12% जो है 12% उसको मुनाफे में जाएगा। मार्जिन मुनाफा मिलेगा। 1 सितंबर 2025 से लागू होने जा रहा है। ठीक है, अभी तक जो चल रहा है, अभी हमारे यहाँ जो चल रही है वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 40 दुकान को मैं संचालन कर रहा हूँ। मैं सरकारी दुकान संचालन कर रहा हूँ, ठीक है, जो जीरो टॉलरेंस पर बेच रहे हैं। बिल्कुल कहीं से मानते की शिकायत आएगा मैं उसको हटा दूंगा, चाहे उसको जेल भिजवा दूंगा। ठीक है, अभी भिजवा रहा हूँ। ये मानव के हित में लेकर भिजवा रहे हैं, क्योंकि शराब पीने वालों को पिएंगे। ठीक है, और अभी हम जो दुकान का बंदोबस्ती करने जा रहे हैं, हो सके तो ये बंदोबस्ती 1/9 से तो निश्चित होना है। 1/9 से लाइसेंस दे देंगे। का टेंडर होना है जो 45 ग्रुप में बांटा गया है। 45 ग्रुप में बांटा है। देसी कितने हर देसी 7 दुकान है और 93 दुकान जो भी है कंपोजिट शराब दुकान है। इस जो बिहेवियर गुजर चुका है उसमें रेवेन्यू मिला हासिल कितना हुआ? 103.78। और नया ऑप्शन जो होगा उसमें क्या टारगेट है? उसमें मेरा टारगेट है 109 करोड़ वार्षिक लक्ष्य मेरा है। 109 है ना, 109 करोड़ रखा गया। 109 करोड़ 14,40,342 नया टारगेट है। ये मैंने 1 सितंबर से 21 मार्च तक है। ये वार्षिक है, ये है ना, वार्षिक तो है। वार्षिक 178 है। 178 करोड़ 92,46,462। ये वार्षिक था, लेकिन हम लोग 4 महीना चला चुके हैं, इसलिए हम लोग का टारगेट 109 करोड़ को दिया। ठीक है, संशोधित जिस हम सितंबर तक चला, अगस्त तक चला देंगे, तो ये आप सितंबर से ये टारगेट 109 करोड़ का ये समझ गए। ये 61% हुआ। क्या 61%? ऑनलाइन टेंडर का प्रक्रिया कब से शुरू होगा? बस ये 1 से 2 के अंदर चालू हो जाएगा ऑनलाइन। ये मान लिया जाए कि एसोसिएशन गिरिडीह जिला की ओर से शुक्रवार को जिला संग्रहालय परिसर में 1 दिवसीय महाधरना दिया गया। यह धरना झारखंड राज्य के 25,269 पीडीएस डीलरों की 6 सूत्री मांगों को लेकर आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री खाद्य आपूर्ति मंत्री और विभागीय सचिव को संबंधित ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजेश बंसल ने कहा कि 2022 से अब तक कई महीनों की डीलर मार्जिन राशि बकाया है, जो आज तक भुगतान नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित चावल, नमक और चना दाल की डीलर मार्जिन भी अब तक राज्य के अधिकांश डीलरों को नहीं मिली है। इसके अलावा विभाग की ओर से दी गई इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन की मरम्मत के नाम पर निजी कंपनियों द्वारा 1700 से 2200 रुपए तक की वसूली की जा रही है, जिसे रोकने और मशीन की मरम्मत की जिम्मेदारी विभाग को लेने की मांग की गई। एसोसिएशन ने नई 4G मशीन लगाए बिना स्मार्ट पीडीएस लागू न करने, पेपरलेस सिस्टम लागू करने और डोर स्टेप डिलीवरी में हो रही मनमानी खत्म करने की मांग उठाई। डीलरों का कहना है कि संवेदक समय पर खाद्यान्न नहीं देते और वजन व गुणवत्ता में गड़बड़ी करते हैं। महाधरना में डीलर कमीशन को 1.5 से 2 रुपए करने की पुरानी घोषणा को लागू करने की भी जोरदार मांग की गई। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। महाधरना में जिला के विभिन्न प्रखंडों के डीलर बड़ी संख्या में शामिल हुए और अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान की गुहार लगाई। अजय भैया ने जितना बात रखा हम उस बात का समर्थन करते हैं और हम एक बात सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि डीलर को सरकार कितना भूखा रखेगी। सरकार इस पर पूर्ण रूप से विचार करे, डीलर का भूख भगाए, नहीं तो हम लोग अगस्त में क्या निर्णय लेंगे वह कहा नहीं जा सकता। आज के 19 जिले में केंद्रीय पदाधिकारी की एक टीम भेजी थी, जिसमें 8 तारीख को IRS संतोष मीना जी और भारद्वाज जी यहाँ जन वितरण विक्रेता की स्थिति और धान अधिप्राप्ति की स्थिति देखने के लिए आए। हमारी उनके साथ हमारे दिगंबर सिंह जी, अशोक सिंह जी, केदार जी, अखिलेश जी के साथ 1 घंटा मीटिंग हुई। हमने यह गुहार केंद्रीय पदाधिकारियों के समक्ष भी लगाई। आज हमारे गिरिडीह जिला की ताकत है
उसका परिणाम यह रहा कि भारत सरकार के सार्वजनिक खाद्य वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिवालय के द्वारा झारखंड सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट 2015 के तहत उसमें कानून है कि जन वितरण विक्रेता को एडवांस में डीलर मार्जिन का भुगतान होगा। आज फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश कमेटी के आह्वान पर अपने जिला अध्यक्ष श्री राजेश बंसल जी के अध्यक्षता में एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी 7 सूत्री प्रमुख मांगे हैं, जिसमें हमारी जो पहली मांगे हैं वो हम लोगों का बकाया कमीशन। वर्तमान में हम लोगों को जनवरी 2025 से अगस्त तक अभी तक सिर्फ 2 माह का ही कमीशन कुछ डीलरों को मिल पाया है, और वो भी जो मिला वो हम लोगों के 20 तारीख के 20/8 के साथ के मीटिंग में जब तय हुई कि आपको जो है सो पैसा यदि आप कमीशन के रूप में नहीं भेजेंगे तो 1 तारीख को हम लोग धरना देंगे। तो इसको मद्देनजर देखते हुए जल्दबाजी में 2 महीने का कमीशन भेजा गया है, जो फरवरी, अप्रैल और मई का है। लगभग प्रखंडों में किसी प्रखंड में 50 डीलर बाकी है, किसी प्रखंड में 40 डीलर बाकी है, जो 2 महीने की कमीशन दिया गया है।